जो निश्चित वस्तुओं को छोड़कर अनिश्चित की सेवा करता है। उसके बारे में आचार्य चाणक्य का क्या विचार है, आइए जानते हैं। चाणक्य का यह श्लोक जीवन प्रबंधन का स्वर्णिम नियम है। जो तुम्हारे पास है पहले उसे जानो, जो निश्चित है पहले उसे थामो, क्योंकि जो अनिश्चित है वह मिला तो भाग्य, ना मिला तो स्वभाव, किंतु जो निश्चित था उसे खोना सबसे बड़ी मूर्खता है। ध्रुव तारे की तरह जो स्थिर है वही मार्गदर्शक है। जो निश्चित वस्तुओं को छोड़कर अनिश्चित की सेवा करता है उसकी निश्चित वस्तुओं का नाश हो जाता है। अनिश्चित तो नष्ट ही है। दो जीवन दृष्टियाँ, ध्रुव और अध्रुव। चाणक्य का यह श्लोक अत्यंत संक्षिप्त किंतु असाधारण रूप से गहरा है। केवल 2 पंक्तियों में वे जीवन की एक ऐसी भूल को उजागर करते हैं जो मनुष्य बार बार करता है और बार बार पछताता है। यह श्लोक केवल नीति का उपदेश नहीं, अपितु यह मानव मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र और अध्यात्म तीनों का समन्वित दर्शन है। भारतीय दर्शन में यह प्रश्न बहुत केंद्रीय रहा है कि मनुष्य असत्य के पीछे क्यों भागता है जब उसे सत्य दिखता है। उपनिषद कहते हैं, असतो मा सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, किंतु मनुष्य की प्रवृत्ति इसके विपरीत है और सत्य को जानते हुए भी असत्य की ओर। ध्रुव क्या है और अध्रुव क्या? ध्रुव अर्थात जो स्थिर है, निश्चित है, जिसका अस्तित्व संदेह रहित है। कर्तव्य, सत्य, परिश्रम, स्वास्थ्य, ज्ञान, नैतिकता, पारिवारिक प्रेम ध्रुव है। और अध्रुव अर्थात जो क्षणिक है, अनिश्चित है, जिसका आगमन और प्रस्थान दोनों अनिश्चित है। सट्टे का लाभ, चापलूसी से मिली प्रतिष्ठा, संयोग से प्राप्त सफलता, दूसरों की कृपा पर निर्भर समृद्ध क्षणिक है। दोहरी हानि का सिद्धांत क्या है? चाणक्य का यह श्लोक एक बड़ी आर्थिक और जीवन सत्य की घोषणा करता है। जो कि अनिश्चित के पीछे भागता है वह केवल धन की बात नहीं। एक व्यक्ति जो अपने परिवार की उपेक्षा करके बाहरी संबंधों में प्रतिष्ठा खोजता है, एक दिन न परिवार रहता है न वे संबंध। एक विद्यार्थी जो अपनी मूल पढ़ाई छोड़कर शॉर्टकट के पीछे भागता है, परीक्षा में तो फेल होता ही है, जो उसने पहले पढ़ा था वह भी भूल जाता है। एक व्यापारी जो सुनिश्चित व्यवसाय छोड़कर सट्टे में उतरता है, उसका सट्टा डूबता है, व्यवसाय भी जाता है। संदेश यही है कि अध्रुव नष्ट तो था ही, ध्रुव भी नष्ट हो गया। माया और सत्य का संघर्ष। भारतीय दर्शन में यह प्रश्न बहुत केंद्रीय रहा है कि मनुष्य असत्य के पीछे क्यों भागता है और उसे सत्य दिखता है। उपनिषद कहते हैं, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, किंतु मनुष्य की प्रवृत्ति इसके विपरीत है। वह सत्य को जानते हुए भी असत्य की ओर आकर्षित होता है। इसका कारण है माया की चमक। अध्रुव वस्तुएं सदा चमकीली, रोमांचक और तत्काल फलदायी लगती हैं। ध्रुव वस्तुएं धीमी, साधारण और विलंबित फल देने वाली प्रतीत होती हैं। इसलिए मन उनसे ऊब जाता है और चमक की ओर दौड़ता है। चाणक्य यहाँ बुद्धि को जगाते हैं कि यह चमक भ्रम है। जो चमकता है वह सदा सोना नहीं होता। अगली नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं, आज के युग में प्रासंगिकता। आधुनिक समाज इस श्लोक की जीती जागती प्रयोगशाला है। सोशल मीडिया पर अनगिनत लोग अपनी वास्तविक प्रतिभा, वास्तविक संबंध और वास्तविक स्वास्थ्य की बलि देकर वायरल होने के ध्रुव स्वप्न में डूबे हैं। राजनीति में नेता दीर्घकालीन राष्ट्र निर्माण की ध्रुव नीतियाँ छोड़कर तात्कालीन लोकप्रियता के अध्रुव खेल खेलते हैं। युवा पीढ़ी अनुशासित अध्ययन और कौशल निर्माण के ध्रुव सिद्धांतों को छोड़कर रातों रात सफलता के अध्रुव मार्गों की तलाश में भटक रही है। परिणाम वही होता है जो चाणक्य ने कहा, न वह मिलता है जिसके पीछे
गए, ना वह रहता है जिसे छोड़कर गए। व्यक्तिगत और सामाजिक समाधान। इस श्लोक का समाधान सूत्र भी इसी में छिपा है। पहले ध्रुव को पहचानो, अपने जीवन में पूछो कि क्या निश्चित है, क्या वास्तविक है। मेरा स्वास्थ्य, मेरा परिवार, मेरा ज्ञान, मेरा चरित्र, मेरा कर्म, ये ध्रुव है। इन्हें पहले सींचो, इनकी रक्षा करो। जो अध्रुव आएगा वह अतिरिक्त होगा, स्वागत योग्य किंतु अपरिहार्य नहीं। आचार्य चाणक्य की नीतियों में जीवन जीने का रहस्य छुपा है। आचार्य चाणक्य ने जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डाला है और अपनी नीतियाँ दी हैं। आचार्य चाणक्य की नीतियों को फॉलो करके हर व्यक्ति जागरूक हो सकता है। इसलिए चाणक्य नीति को जानने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आचार्य चाणक्य की बताई गई यह नीतियाँ आपको कैसी लगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।